आप अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही रास्ता नहीं मिल रहा? दोस्तों, क्या आप उनमें से एक हैं जो 1 जनवरी को अपने गोल की लंबी लिस्ट बनाते हैं लेकिन साल के अंत में उसमें से एक भी नहीं पूरा कर पाते हैं? दोस्तों, क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना बनाई है? यदि हाँ, तो आप उसे पूरा कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग, जो आपके सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्य कैसे बनाएं और उसे हासिल कैसे करें। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। अगर एक कैब ड्राइवर बिना डेस्टिनेशन के शहर की सड़कों पर घूमता रहे तो क्या वह अपने यात्री को सही समय और सही जगह पे पहुंचा पाएगा? नहीं ना। ऐसे ही अगर जीवन में कोई लक्ष्य ना हो तो आप भी समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, आपके गोल को और भी मजबूत बनाने के लिए आप अपना सकते हैं स्मार्ट टेक्निक। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट, T फॉर टाइम बाउंड। S फॉर स्पेसिफिक। दोस्तों, आइए हम एक उदाहरण के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप वजन घटाने का लक्ष्य बना रहे हैं तो सिर्फ मुझे वजन कम करना है की जगह कहें कि मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। यह गोल स्पेसिफिक एंड क्लियर है, जिससे आप जानते हैं कि आपको कितना वजन कम करना है और किस टाइमलाइन में। M फॉर मेजरेबल। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका गोल है कि बिजनेस बढ़ाना, तब आप कहें कि सिर्फ मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है की जगह कहें कि मुझे अगले साल तक अपनी वार्षिक आय 20% तक बढ़ानी है। यह लक्ष्य मापने योग्य है और यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं 10x या 100x की वृद्धि कर लूंगा तो यह लक्ष्य अवास्तविक है और इसे पूरा करने में बहुत ही कठिनाई लग सकती है। दोस्तों, A फॉर अचीवेबल। दोस्तों, एक एथलीट्स के उदाहरण के रूप में अगर आप एक मैराथन रनर हैं तो आप अपना गोल बनाएं कि मुझे अगले मैराथन में अपनी टाइमलाइन को 15 मिनट से सुधारना है। यह लक्ष्य आपकी वर्तमान क्षमता को ध्यान में रखकर प्राप्त करने योग्य है, जिससे आप अपनी सीमाओं को जानते हुए सुधार सकते हैं। दोस्तों, R फॉर रिलेवेंट। आपके करियर में सुधार पाने के लिए गोल बनाएं कि मुझे अगले कुछ महीनों में एक नई स्किल सीखनी है। यह गोल आपके जीवन के उद्देश्य को और आपके करियर की दिशा से सीधे जोड़ा हुआ है, जिससे आपकी प्रोफेशनल क्षमताएं बढ़ती हैं। T फॉर टाइम बाउंड। अपने गोल को टाइम बाउंड बनाएं, जैसे कि मुझे अगले 6 महीने में गिटार बजाना सीखना है। यह समय सीमा आपको प्रेरित और प्रतिबद्ध रखती है, जिससे आप समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेक डाउन बिग गोल टू माइक्रो गोल्स। दोस्तों, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना उन्हें हासिल करना आसान बनाता है और आपको अपनी प्रगति के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कि आपका गोल 15 किलो वजन कम करना है। यह बहुत बड़ा लग सकता है और इसे हासिल करना बहुत मुश्किल भी लग सकता है। दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, जैसे कि साल को महीनों में और महीनों को हफ्तों में, यदि फिर भी आपको यह कठिन लगे तो आप हफ्ते को दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जो गोल आपको बहुत भारी लग रहा था कि मेरे से 15 किलो वजन कम ना हो पाएंगे, अब यह आप देखेंगे कि महीने में करीब 1 से 1.5 किलो वजन कम करना है आपको। अब यह आपको आसान लगने लग जाएगा। और यदि आपको 1 से 1.5 किलो वजन तक ज्यादा लग रहा है, तब आप इसे हफ्तों में कन्वर्ट कर दें। अब आप पाएंगे कि कुछ किलो कैलोरी ही आपको खत्म करनी है, जो कि आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा और यह आपको पूरा करने के लिए बहुत ही उत्साहित रख सकता है। दोस्तों, और आप ऐसा करने से
छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको हर महीने अपनी प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मौका भी देता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। लक्ष्य निर्धारण के 3 टिप्स। अब कुछ टिप्स जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही मदद कर सकता है, जैसे कि ट्रैक योर गोल्स, अपनी प्रगति ट्रैक करें। जैसे कि रोजाना एक डायरी मेंटेन करें और लिखें कि आज आपने क्या हासिल करा। कीप मोटिवेटेड। दोस्तों, प्रेरित रहें, जैसे मोटिवेशनल पोस्टर लगाना या फिर प्रेरक वीडियो देखना। आइए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 86,400 रुपए में से किसी ने ऑनलाइन 10 रुपए आपसे फ्रॉड कर लिया, तो क्या आप उस 10 रुपए के लिए कोर्ट कचहरी या फिर सीबीआई क्राइम ब्रांच तक जाके अपना दूसरा बचा हुआ समय बर्बाद करेंगे? नहीं ना। आप तो सिर्फ ये कहेंगे, अरे यार 10 रुपए की तो बात है, छोड़ो जाने दो। फिर भी आपके पास 86,390 रुपए बचे हैं और आप इसे संभाल कर रखेंगे। जाहिर सी बात है आप इसे और भी अच्छे से मजे लेंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आपके पास पूरे एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं। अगर आप से किसी की बहस हो जाए या फिर आपके बारे में किसी ने भला बुरा कहा, तो उस बात का आप बुरा न माने, बल्कि उसे भूल जाएं, क्योंकि आपके पास अभी भी 23 घंटे बाकी हैं और इस 23 घंटे को खराब ना करने के लिए आप उस 10 सेकंड को जरूर से जरूर भूल जाएं और हमेशा मोटिवेटेड रहें। रिवॉर्ड एंड एवरी स्मॉल विक्ट्री। खुद को रिवॉर्ड दें। जैसे जब आप